दास्ता के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित ज्ञानशाला शिविर में ज्ञानशाला ज्ञानार्थी प्रशिक्षिका एवं समस्त श्रावक श्राविकागण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। अभी बच्चों की आवाज में दम नहीं है। जय जय ज्योति चरण। हाँ, एक बार और, जय जय ज्योति चरण। हाँ, जिन बच्चों ने सामायिक नहीं की है, सामायिक अपनी मुंहपत्ती और फटाफट सामायिक कर लें। सामायिक प्रवचन में सामायिक करना जरूरी है। हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। सर्वप्रथम मंगलाचरण से मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों को। मंगलाचरण की प्रस्तुति हेतु ज्ञान मंगलाचरण के पश्चात आरम्भ की वंदना ज्ञानार्थियों ने प्रस्तुत की। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाओं को कि आज के इस पावन अवसर पर एक सुंदर गीत की प्रस्तुति के लिए ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका है। ज्ञानशाला नौनिहाल पीढ़ी जो संस्कारों का ग्रहण करने जा रही है और ज्ञानशाला में
प्रशिक्षिकाओं के माध्यम से देश भर में बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का ये जो शिविर आयोजित किया गया है, मुनीषी का सानिध्य और साथ ही साथ सामने एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उनके अध्ययन के पुनरावर्तन और विशेष तैयारी हेतु ये शिविर आयोजित किया गया है। तो इस शिविर में मैं आमंत्रित करूँगा ज्ञानशाला प्रशिक्षक। शिशु परीक्षा की तैयारी भरपूर जी, कोलकाता में गुरु की अपार कृपा जी, जिनेश मुनि का चातुर्मास मिला जी, चातुर्मास मिला जी। शिशु संस्कार की तैयारी की योजनाएं न्यारी, ज्ञानशाला है हमारी मन पुलकित हुआ जी। शिशु संस्कार की तैयारी की योजना है हुआ जी, शिशु संस्कार की तैयारी की योजना है न्यारी, ज्ञानशाला है आभारी मन पुलकित हुआ जी। शिशु संस्कार की तैयारी की योजना है न्यारी, ज्ञानशाला है आभारी मन पुलकित हुआ जी। देश में तुझे कोलकाता के नवीन उद्योग जी, जिनेश मुनि का मिला अद्भुत संयोग जी। गुरुदेव का आशीष भरता नया जोश जी, उत्साह ज्ञानशाला प्रकोष्ठ जी, ज्ञानशाला प्रकोष्ठ जी। कितने बच्चों का आना, सब क्षेत्रों से आना, कड़ी तैयारी करना, मन पुलकित हुआ जी। कितने बच्चों का आना, सब क्षेत्रों से आना, कड़ी तैयारी करना, मन पुलकित हुआ जी। शिशु संस्कार की तैयारी की योजना है न्यारी, ज्ञानशाला है आभारी मन पुलकित हुआ जी। शिशु संस्कार की तैयारी की योजना है न्यारी, ज्ञानशाला है आभारी मन पुलकित हुआ जी। स्वर्णिम सभा का मंगल योग जी, मुनीषी की कृपा का न कोई होड़ जी। सभी सभाओं का उत्साह अद्भुत जी, प्रशिक्षिका का समय फलीभूत हुआ जी, फलीभूत हुआ जी। कोई नवीन उपक्रम मुनीषी का दूरदर्शन, ज्ञानशाला समीकरण मन पुलकित हुआ जी। नवीन उपक्रम मुनीषी का दूरदर्शन, ज्ञानशाला समीकरण मन पुलकित हुआ जी। शिशु संस्कार की तैयारी की योजना है न्यारी, ज्ञानशाला है आभारी मन पुलकित हुआ जी। शिशु संस्कार की तैयारी की योजना है न्यारी, ज्ञानशाला है आभारी मन पुलकित हुआ जी। घर घर जागे सत्संस्कार, ज्ञानशाला का उपहार, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण। घर घर जागे सत्संस्कार, ज्ञानशाला का उपहार, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण। प्रशिक्षिकाओं ने भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया। बच्चों होमवर्क कैसे करते हैं? हाँ, आपकी प्रशिक्षिकाओं ने गीत गाया और आपने होमवर्क नहीं किया है? सुंदर गीत के संगान के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा एक छोटी सी प्रस्तुति हेतु दुर्गापुर ज्ञान दक्षिण बंगाल ज्ञानशाला प्रभारी प्रेमलता जी चौरडिया से कि वे इस अवसर पर अपने भाव व्यक्त करें। प्रेमलता जी चौरडिया। सवे सोहि ठाणं जे मे गुरु स्वयं अनुशासयन्ति, तेहं गुरु स्वयं पूजयामि, तेहं गुरु स्वयं पूजयामि।
शुद्धाचार के श्रुत सूर्य, समाधान का हिमालय, लघुता की प्रेरणा मूरत, सादगी के खान, ऐसे अनंत गुणों के धनी आचार्य प्रवर के चरणों में सत सत नमन। ध्यान, साधना, मौन में संलग्न रहने वाले अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश मुनि के चरणों में सत सत नमन। मुनि द्वय के चरणों में नमन। यहाँ मंच, सम्मानित मंच, सभी सभा के पदाधिकारी, ज्ञानशाला के प्रशिक्षिका, ज्ञानार्थी बहन भाई, ज्ञानार्थी भाई बहन एवं हमारे पूरी टीम, सभी को उपस्थित श्रावक समाज को सादर जय जिनेंद्र। इस बार ऐसा मन हो रहा है मुनिश्री, 2017 जो यहाँ पर ज्ञानशाला का प्रोग्राम हुआ था वो आचार्य श्री महाशमन जी के सानिध्य में हुआ और ऐसा एक माहौल था, जो सुंदर माहौल, सभी यहाँ पर इतने हम लोग खुशी हो रहे थे। वही खुशी आज मानस पटल पर पुनः अंकित हो रहा है कि 2017 का चारित्र मुनि का यहाँ पधारना, चारित्र आत्मा को पधारना, इतने चारित्र आत्मा को पधारना, ये उसके बाद कुछ चीज़ ऐसे आज नया देखने में मिल रहा है कि संतों का चौमासा, उसके बाद ज्ञानशाला का ये प्रोग्राम, सॉल्ट लेक सभा के अंतर्गत पहली बार ज्ञानशाला का प्रोग्राम, उसके बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी महाश्रमण एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की जो धरातल है, उस प्रांगण में जो हम लोग ज्ञानशाला का प्रोग्राम किया, उस चीज़ को पुनः याद करने का मुनिश्री आपकी कृपा से संभव हुआ। आज ऐसे लग रहा है कि शब्दों का कुछ मौन हो रहे हैं, कि जहाँ मौन हो, ग्रंथ जहाँ मौन हो गए, वहाँ तुमने दी बानी, गूंज गई दिग दिगंत में बनकर कुंज कुंज कल्याणी। श्रद्धा और समर्पण सीखे कोई पास तुम्हारे, कोटि बंधन अभिवंदन, हे जग के उजियारे, हे जग के उजियारे। तो वही चीज़ आज मन में बार बार आ रही थी। कल भी मैं जब आई तो मन में लग रहा था सुख पुद्गल के एकदम भरपूर हो रहा है, और ज्ञानशाला के ये प्रोग्राम जब होगा तो स्वयं हम लोग देखेंगे। उस समय भाई साहब, हमारे जो मालचंद जी भाई साहब का साथ था, उन बार बार उनके साथ आना, उनके साथ कार्य करना एक अलग ही आनंद था कि उनका देखने का, उनका इतना जोश था। आज भी हमारे साथ वो हैं तो बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर कमल जी भाई साहब आज नहीं उपस्थित हुए, सुरेश जी भाई साहब, विनोद जी भाई साहब, बिकंचन जी भाई साहब, विनोद जी भाई साहब, सुरेंद्र जी भाई साहब, सभी का इतना सहयोग था कि क्या करना है बस इतना बताना है। तो ये गुरुदेव की असीम कृपा होती है और साधु संतों की एक असीम कृपा होती है कि जिसके माध्यम से कोई भी कार्य संपन्न करने में कोई दुविधा ही तो दूर की बात है, दुविधा आती ही नहीं है। कारण साधु स्वयं क्या है, साधु स्वयं ये गंगा है, और साधु के मुंह से निकला, साधु का चरण ही जो है वो गंगा का घाट है, और साधु की वाणी जो है वो स्वयं गंगा है। और जब साधु जहाँ से निकले वो स्वयं गंगा बहती है, और साधु के पास बैठकर यदि आगम बानी सुन लेते तो वो गंगा का स्नान का समान हो जाते। आज अपने सब इतने बच्चों के साथ एक सुंदर पाठशाला लगी है। सभी सभा को लाने में बहनों को थोड़ा परिश्रम तो हुआ है, व्यवस्थित करना बच्चों को इतना ईजी नहीं है, कठिनाई होती है, परंतु सबसे बड़ी बात है एक माता जब अपने एक संतान को जन्म देती है कितने कष्ट भोगती है, पर जैसे उनका चेहरा देखते हैं तो सारे दुख को भूल जाती है, कष्ट को भूल जाती है। वैसे ही जब ये पौधा एक दिन सुंदर उज्जवल रूप भविष्य लेगा, उसको देखकर हमारे सभी सभा इस कठिनाई को भूल जाएंगे। कभी वो मानते भी नहीं कठिनाई है, फिर भी यदि है तो भी उनको इतनी खुशी मिलेगी जो खुशी संसार में कभी किसी को मिल ही नहीं सकती। और ये सारी कृपा कहाँ हुई, मुनिश्री का। मुनिश्री को निवेदन किया कि मुनिश्री एक पाठशाला लग जाए, शिशु संस्कार की परीक्षा है उनकी तैयारी हो जाए, इतनी कृपालु है, एक बार में राजी हुए। परमानंद जी मुनिश्री का भी उतना ही सहयोग मिलते हैं, छोटा मुनिश्री से इतना काम नहीं पड़ता है, पर उनके प्रति भी आभार, पूरे सभी सभा के प्रति बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सॉल्ट लेक सभा के प्रति अशोक जी भाई साहब के बारे में विशेष कहूँगी कि जितनी बार फ़ोन आया, जितनी बार मैंने किया, कभी एक रेखा नहीं, किसी इंसान को कभी इतने फ़ोन आने और दोनों का बीच में करना और एक शब्द का उल्लेख नहीं करना बहुत बड़ी बात थी। तो उनके प्रति भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सभी के प्रति मेरा कोई भी बात हुई, इतनी बड़ी बच्चे को आना है। और सबसे जो यहाँ पर महाप्रज्ञ महाश्रमण एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की जो भी आज पदाधिकारी है उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करते हैं। कारण ये प्रांगण ऐसा प्रांगण है कि हजारों व्यक्ति का एक कोई भी प्रोग्राम करने के लिए जो सुविधा गुरुदेव की कृपा से मिल रही है। आज गुरुदेव को मन से स्मरण करेंगे, गुरुदेव आप कोलकाता में पधारे तभी ये संभव हुआ जगह का। और आज वो भाई बहनों के लिए जो भी यहाँ पर है सभी को मैं अपने हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। ज्ञानशाला कैसे बार बार प्रोग्राम गुरुदेव के सामने
तो यही थे, आज मुनिश्री के सामने कर रहे हैं। मुनिश्री का सबसे बड़ा ये कारण है कि मुनिश्री आचार्य तुलसी का जो स्वप्न था, आचार्य महाप्रज्ञ जी का जो आशीर्वाद था और आचार्य महाश्रमण जी का जो मार्गदर्शक है और मुनिश्री का जो अथक परिश्रम है, उसका ये एक नज़ारा कोलकाता में अभी देखने को मिल रहा है। उसके लिए आज कोलकाता में दक्षिण बंगाल में 57 ज्ञानशाला चल रही है और कितने जगहों से जब फिर बात आ रही है कि यहाँ ज्ञानशाला खुल सकती है, वो मुनिश्री जहाँ पधारते हैं वहीं इसी का बह जाते हैं। तो मुनिश्री, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और मेरे बताने में बोलने में कुछ हुआ तो बारंबार क्षमत कामना, सभी सभा संस्था से बारंबार क्षमत कामना। ओम अरहम। प्रेमलता बाई ने ज्ञानशाला के संदर्भ में और परम पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास के ज्ञानशाला की स्मृतियों को संजोते हुए अपनी बात कही। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा सॉल्टलेक सभा की ओर से सॉल्टलेक सभा ज्ञानशाला संयोजक अशोक जी भूतोरिया को कि वे इस अवसर पर अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। अशोक जी भूतोरिया। अध्यक्ष, मंत्री, समाज के गणमान्य महानुभाव, हमारी महिला शक्ति, युवा शक्ति, ज्ञानशाला के प्रशिक्षक प्रशिक्षिका और तो सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञानशाला के इस महनीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आचार्य श्री तुलसी की परिकल्पना ज्ञानशाला जिसे आचार्य श्री महाश्रमण जी बड़े श्रम के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों में ज्ञान का संस्कार हो, ज्ञान का विकास हो, अच्छे संस्कार आए, जिससे आने वाला समय हमारे समाज का भविष्य उज्जवल हो। उस दिशा में ज्ञानशाला एक महत्वपूर्ण आयाम है। यह आयाम कहना छोटी बात होगी, यह आने वाली पीढ़ी की नींव है। इस नींव ये बच्चे दुनिया में किसी भी क्षेत्र में धर्म संघ के साथ देश का नाम करेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे। आने वाली परीक्षा जो 7 जनवरी को होने वाली है, उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी जो परीक्षा दे रहे हैं अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो, ऐसी शुभकामना करते हैं, ऐसी मंगल कामना करते हैं। आज का यह कार्यक्रम आचार्य महाप्रज्ञ महाश्रमण एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अद्भुत सहयोग से हो पा रहा है। इसके अध्यक्ष श्री भीकमचंद जी पुगलिया, मंत्री श्री सुरेंद्र जी बोरड़ एवं संपूर्ण सदस्यों की उदारता, सहयोग, सेवा भावना की निष्पत्ति है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपकी उपस्थिति में बच्चों की प्रतियोगिता ने कार्यक्रम में चांद साल लगाए हैं। सॉल्टलेक सभा के अध्यक्ष, मंत्री, निवर्तमान अध्यक्ष शारीरिक अस्वस्थता के कारण उपस्थित नहीं हो सके हैं। उनकी उदारता एवं संघ समर्पण की सराहना करता हूं। सभी ने कार्य को निष्पादित करने के लिए खुले मन से सहयोग किया है। वो तन से यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मन से, धन से अस्वस्थ होने के बावजूद भी अधिक से अधिक कार्य को घर बैठे ही अंजाम दे रहे हैं। उनका मार्गदर्शन हमें निरंतर मिल रहा है। आपके स्वस्थ होने की भी मंगल कामना करता हूँ। हमारी पूर्वांचल क्षेत्र की महिला मंडल अध्यक्षा प्रेमबाई सुराणा, मंत्री श्री बबीता जी खटेर और ज्ञानशाला के संयोजक श्री धीरज जी मालू, जिनका सहयोग कार्यक्रम की सफलता का मूल कारण है, जिनके सहयोग से सारा कार्यक्रम सफल ही नहीं सफलतम होगा, ऐसी आशा करता हूँ। हमारी सभा के सभी प्रभारी एवं सदस्यों का, गणों का बहुत बहुत आभारी हूँ। संपूर्ण श्रावक श्राविका समाज का जो यहाँ उपस्थित होकर कार्यक्रम में बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमारा भी मनोबल बढ़ रहा है। आज ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, बच्चों का दिन है, इसलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कोई भी तरह की किसी को भी ऐसी दायु, उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। ओम हर। अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि एमरेफ के इस प्रांगण में ज्ञानशाला का एक शिविर लग रहा है। और आज जो ये ज्ञानशाला का जो आचार्य श्री तुलसी का एक महान आयाम हम लोगों को मिला और बच्चे इसे संस्कारित हो रहे हैं। मैं याद आता है मुझे, जब मैं बचपन में छोटा था तब मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी हमारे श्री डूंगरगढ़ में चातुर्मास था और हम दर्शन करने जाते थे। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने वहाँ पर ज्ञानशाला का एक शुरू हुआ। वहाँ पर ज्ञानशाला में हम लोगों ने, जब बच्चे थे, हम लोग जाना शुरू किया और मुझे
गर्व होता है कि उसी संस्कार का आज फलीभूत रूप मुझ में कुछ भी आया है, तो मैं उसी ज्ञानशाला को ही मानता हूँ कि ज्ञानशाला से संस्कार मिले, दादी जी से, माता जी, पिताजी से संस्कार मिले, उनकी प्रेरणा थी कि ज्ञानशाला में जाओ और वहाँ से सीखने का अवसर मिला। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों के आज जो बच्चों का ये जो आयोजन यहाँ पर ज्ञानशाला का हो रहा है, उसमें बच्चे भी जो संस्कारी बन करके आगे हमारे समाज का, संघ का और हमारे अपने जीवन का निर्माण करेंगे, समाज का, संघ का सहयोगी बने, उसमें उनका नाम ऊंचा करेंगे, अपने जीवन को संस्कारित बनाएंगे। और जीवन संस्कारित बनता है तो निश्चित रूप से सारे आगे भी उनका भविष्य उज्जवल होगा। और मैं आज के इस शिविर के आयोजकों का बहुत बहुत शुभकामना, मंगल भावना करता हूँ कि उन्होंने अद्भुत मेहनत करके यहाँ उपस्थित यूनिवर्सिटी प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और बच्चों को इतना समय दे करके सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। और मुनिश्री के सानिध्य में मुनिश्री का यहाँ पर 5 पदार्पण एमरेस्ट में हुआ, उसका आज तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। और ये भी एक उसी कड़ी में एक आयोजन जो है, ये पूरा दिन भर का सफल कार्यक्रम हो, इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम। पुगड़िया जी ने बताया कि बचपन में ज्ञानशाला और प्राप्त किए संस्कारों का जीवन में क्या प्रभाव होता है। पुगड़िया जी ने बचपन में साधु संतों की सेवा की, माता पिता परिवार के संस्कार और ज्ञानशाला के संस्कारों की बदौलत वे आज इस स्टेज पर है। और अच्छे संस्कारों के साथ आप सबको पता होगा इनको पूरी 24वीं प्राय कंठस्थ है। 24वीं जो जयाचार्य की रचना है 24वीं, वो कंठस्थ है। तो कितनी बड़ी बात है 24वीं का कंठस्थ होना। तो ये ज्ञानशाला के प्रति रुझान था, बचपन में सीखा, उसका ये परिणाम है। तो सभी बालक बालिकाओं से कहना चाहूँगा कि आप ज्ञानशाला में आते हैं तो ज्ञानशाला में कुछ न कुछ सीखें जो आपके जीवन की नींव बन जाए, आधार बन जाए। तो हमारे मध्य दुर्गापुर ज्ञानशाला भी उपस्थित है, तो मैं आमंत्रित करूँगा दुर्गापुर ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी अपनी प्रस्तुति हेतु दुर्गापुर ज्ञानशाला उपस्थित है, तो अवश्य इस संस्कारों को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा बाल मुनि कुणाल कुमार जी को। बच्चे तैयार हो रहे, तब तक बाल मुनि कुणाल कुमार जी गीत के संगान। पाएंगे हम संस्कारों को, पाएंगे जीवन को सफल बनाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे हम संस्कारों को, पाएंगे हम संस्कारों को, पाएंगे। यह तन ईश्वर का मंदिर है, यह तन ईश्वर का मंदिर है, भीतर बैठा परमेश्वर है, भीतर बैठा परमेश्वर है। उसका हम ध्यान लगाएंगे, उसका हम ध्यान लगाएंगे, हम संस्कारों को पाएंगे, हम संस्कारों को। व्यसनों से नाता छोड़ेंगे, व्यसनों से नाता छोड़ेंगे, कथनी करनी को जोड़ेंगे, कथनी करनी को जोड़ेंगे। सोए संस्कार जगाएंगे, सोए संस्कार जगाएंगे, हम संस्कारों को पाएंगे, हम संस्कार को
पाऊं। हम ध्यान साधना साधेंगे, हम ध्यान साधना साधेंगे। निज को निज से आराधेंगे, निज को निज से आराधेंगे। समता के फूल खिलाएंगे, समता के फूल खिलाएंगे। हम ज्ञानशाला में जाएंगे, हम संस्कारों को पाएंगे। हम विनय भाव अपनाएंगे, हम विनय भाव अपनाएंगे। जीवन में सद्गुण लाएंगे, जीवन में सद्गुण लाएंगे। कुछ तत्व ज्ञान भी पाएंगे, कुछ तत्व भी पाएंगे। हम ज्ञानशाला में जाएंगे, हम संस्कारों को पाएंगे। जीवन को सफल बनाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। हम ज्ञानशाला में जाएंगे, हम संस्कारों को पाएंगे, हम संस्कारों को पाएंगे। ज्ञानशाला निखारे ज्ञानशाला सवारे ज्ञानशाला, ज्ञानशाला ज्ञान का मंदिर है। तालियों के साथ में बधाई बांटो, दोनों हाथ ऊपर करके बच्चों के देश तक जरा में तालियां हो जाए। अरे इनका उत्साह तभी बढ़ेगा। दुर्गापुर के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। बेटा तुम पहलवान बनो। तो बेटे ने पूछा पिताजी पहलवान क्यों बनो? कि पहलवान जो होता है वो शक्तिशाली होता है और शक्तिशाली होने के कारण वह दूसरों को पछाड़ सकता है।
जब ये बात कही तो बेटा बोला, पिताजी मुझे पहलवान नहीं बनना। कि क्यों नहीं बनना? कि इसलिए नहीं बनना, जो शक्ति दूसरों को पछाड़े वह शक्ति मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो शक्ति दूसरों को ऊपर उठाए वह शक्ति चाहिए। तो ज्ञानशाला जो है वह हमारे जीवन के स्तर को ऊपर उठाने वाली शक्ति है। ज्ञानशाला हमारे संस्कारों के संवर्धन की शक्ति है। तो जो बच्चे ज्ञानशाला से जुड़ते हैं वे अपने संस्कारों में इजाफा करते हैं। तो आज हम ज्ञानशाला इस शिविर में सर्वप्रथम सुनना चाहेंगे मुनिश्री का उद्बोधन। उसके बाद दिन भर अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी, प्रशिक्षक प्रशिक्षिकाएं, आज एक दिवसीय ज्ञानशाला शिविर का आयोजन किया गया है। बहुत सुंदर कहा गया है, वो भवन नहीं वन जैसा है। वो भवन नहीं वन जैसा है जिसमें शिशु की किलकार नहीं। वो भवन नहीं वन जैसा है जिसमें शिशु की किलकार नहीं है। वह मंदिर नहीं खंडहर है जिसमें संस्कारों की झंकार नहीं है। वह मंदिर नहीं खंडहर है जिसमें संस्कारों की झंकार नहीं है। सुगंध के बिना फूल का, स्नेह के बिना दीपक का, हड्डी के बिना शरीर का, पुतली के बिना आँख का, रस के बिना गन्ने का, जड़ के बिना वृक्ष का, प्रेम के बिना परिवार का, संगठन के बिना समाज का, नींव के बिना इमारत का मूल्य नहीं है। उसी प्रकार संस्कारों के बिना जीवन का मूल्य नहीं है। संस्कार निर्माण का स्वर्णिम काल है शैशव काल। शैशव काल जीवन का सबसे सुनहरा समय माना जाता है। शैशव अवस्था में शिशु का हृदय पूर्णतया सरल, विशुद्ध, निष्कपट और निर्दोष होता है। संस्कार निर्माण की जो अवस्था है वो है बचपन। बचपन में जो संस्कार आते हैं वे पचपन में नहीं आते हैं। बचपन में जो संस्कार आते हैं वे स्थायित्व लिए होते हैं और उनका निर्माण होता है, उनका व्यक्तित्व बनता है। संस्कारों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। वर्तमान में ऐसे हालात बन रहे हैं, संस्कारों, सद्व्यवहार के बिना जीवन भटकता जा रहा है। जन्म हॉस्पिटल में हो रहा है, बचपन हॉस्टल में, यौवन होटल में और बुढ़ापा वापिस हॉस्पिटल में। ऐसी स्थिति में संस्कारों को, ऐसी स्थिति में बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए अभिभावकों, गुरुजनों, माता पिता का परम कर्तव्य होता है। बच्चों के संस्कार निर्माण के लिए समय समय पर शिविर आयोजित होते हैं।
ज्ञानशाला के माध्यम से बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। एक बच्चा स्कूल गया और टीचर हरियाली के ऊपर बच्चों को खेलने के लिए कह रहे थे। एक बच्चे ने मना कर दिया, मैं हरियाली पर नहीं खेलूंगा। टीचर ने कहा क्यों? कि हमारे को ज्ञानशाला में बताया गया है हरियाली में जीव होते हैं, यदि हम उनके ऊपर चलेंगे उनको पीड़ा होगी, कष्ट होगा, तकलीफ होगी। और आप भी कहते प्लांट में जीव होता है, इसलिए मैं हरियाली के ऊपर नहीं चलूंगा, न खेल खेलूंगा। आपको आश्चर्य होगा, टीचर को स्थान परिवर्तित करना पड़ा उस बालक के कारण। उस बालक के भीतर में धर्म के संस्कार थे, ज्ञानशाला के संस्कार थे। तो जहां संस्कार होते हैं उस व्यक्ति का मूल्य बढ़ जाता है, और संस्कारों के जागरण से ही व्यक्ति भाग्योदय, सर्वोदय, आत्मोदय को प्राप्त होता है। संस्कार के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारा जीवन बदतर है। और जहाँ संस्कार है वहाँ सुवास है, प्रकाश है, मधुमास है, श्वासोश्वास है। संस्कार निर्माण का पहला जो सूत्र है वह है सहनशीलता। जीवन एक संग्राम है, और जहाँ संग्राम होता है वहाँ सब स्थितियाँ बन सकती हैं। तो हमारे जीवन में भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो अपने आप को संतुलित रखता है, अपने आप को आलोकित करता रहता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। बच्चों, हर परिस्थिति में सहन करना सीखना चाहिए। जो जितना ज़्यादा सहन करेगा उसका उतना ही मूल्य बढ़ेगा। जो सहता है वह रहता है और शेष गिर जाते हैं। अभी आपने कल ही घटना सुनी होगी, एक गुजरात के अंदर मां ने बच्चे से मोबाइल छीन लिया। क्या परिणाम आया? बच्चे को गुस्सा आया और बेड पड़ा था और मां के मारा। मां बेहोश हो गई, खून निकलने लग गया। इतना ही नहीं, घर में जितना फर्नीचर था, टीवी आदि, करीबन 1.5 लाख का खर्चा, मतलब नुकसान कर लिया। मां की क्या गलती? मां ने तो बच्चे के हाथ से मोबाइल लिया, और उसमें क्या अवस्था तो वो जाने। लेकिन एक मोबाइल लेने के कारण बच्चे की स्थिति क्या बन गई। बच्चे को गुस्सा आ गया। बच्चों, ध्यान रखो, माता पिता आपके हित के लिए करते हैं, और मोबाइल से जितने ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही आपका विकास होगा। और जो मोबाइल में उलझा हुआ रहता है, आंखों की रोशनी कमजोर, समय की हानि, धन की हानि, धर्म की हानि, चरित्र की हानि, घर में कलह का वातावरण, मेमोरी कम और पढ़ाई में मन नहीं लगना। इसलिए बच्चों, सावधानी रखो। यदि माँ बाप आपको कुछ कटु वचन भी कह दे, आपके ऊपर अनुशासन भी कर ले, आवेश में आकर कुछ भी कह दे, फिर भी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। और आप जानते हैं, एक बार गुस्सा यदि कोई करता है, 10,000 ज्ञान कोशिकाएं जलकर नष्ट हो जाती है। मस्तिष्क की जो है कोशिकाएं आदि है, 10,000 कोशिकाएं जलकर नष्ट हो जाती हैं। और जहाँ क्रोध होता है वहाँ बोध नहीं है, और जहाँ बोध नहीं है वहाँ आत्मा का शोध नहीं है। यदि संस्कार को प्राप्त होना है, अच्छा व्यक्तित्व बनाना है, तो सबसे पहले सहनशीलता सीखो। गुरुदेव तुलसी ने कितना सुंदर कहा, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सहनशील होगा उतना ही उसका मूल्य बढ़ जाएगा। सहनशीलता, नम्रता, नई मधुर व्यवहार है, विद्या बुद्धि कला सभी बिल्कुल बेकार।
यदि आपके जीवन में सहनशीलता नहीं है, आप कितने ही पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, कलाएं खूब है आपके पास में, शून्य है। इसलिए सहनशीलता का विकास करो। भगवान महावीर ने अपने जीवन काल में कितना सहन किया, साधना काल में कितना सहन किया, और सहन करने के कारण राग देश पर विजय प्राप्त की और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। भगवान पार्श्वनाथ का उदाहरण लो, आचार्य भिक्षु का उदाहरण लो, आचार्य तुलसी आदि महान आत्मा का उदाहरण लो, जिन्होंने कितना सहन किया। हम बार बार भिक्षु स्वामी की कितनी घटना सुनाते हैं। भिक्षु स्वामी जब मेवाड़ से मारवाड़ जा रहे थे और सुबह सुबह घाणे राव के महाजन मिले और परिचय में पूछा आपका नाम क्या है, तो भिकन जी ने कहा मेरा नाम भिकन है। अच्छा, तेरापंथी भिकन तुम ही हो? हाँ, मैं ही तेरापंथी भिकन हूं। गजब हो गया, तुम्हारा मुंह देखा हम नरक में जाएंगे। स्वामी जी थे, स्वामी जी ने गुस्सा नहीं किया। स्वामी जी ने सकारात्मक चिंतन के साथ, पॉजिटिव भाव के साथ कहा, समता के साथ कहा कि तुम्हारा मुंह देखने वाला कहां जाता है। अपनी मां को कोई डाकण नहीं कहता, आई लॉर्ड का मुंह देखने वाला स्वर्ग में जाता है। लेकिन स्वामी जी ने समता के साथ कहा, जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार किसी का मुंह देखने से न तो स्वर्ग मिलता है न नरक मिलता है, लेकिन तुम्हारी परंपरा के अनुसार मैंने तुम्हारा मुंह देखा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा और तुम तुम्हारी जानो। जो जैसा बोलता है वैसा उसको फल मिल जाता है। इसलिए कभी भी आवेश के क्षणों में नहीं बोलना चाहिए, उस समय मौन रखना चाहिए। जो आवेश के क्षणों में मौन कर लेता है अनर्थ से बच जाता है। कभी कभी आदमी इतना आवेश में आ जाता है, आत्महत्या कर लेता है, दूसरों को मारता है और फिर जिंदगी भर तक पश्चाताप करता है। इसलिए संस्कार निर्माण का पहला सूत्र है सहनशीलता। कितना सुंदर का है, रंग लाती है हिन्ना पत्थर पे गिर जाने के बाद, और आदमी बनता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। नो क्रॉस नो क्रॉन। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है वह कभी महान नहीं होता है। महान वे होते हैं जो उलझी को सुलझाना जानते हैं। कितना सुंदर का है। और महान वे होते हैं जो बिगड़ी को बनाना जानते हैं। यह तो अपनी मिजाज में मरने वाले सारे महान हैं, पर महान वे होते हैं जो आदमी को अपनाना जानते हैं। और आदमी को कौन अपनाएगा? जिसके जीवन में सहनशीलता है। महापुरुष होते हैं वो अपनाते हैं, लोगों को दिल लगाते हैं, गले लगाते हैं, कारण उनके भीतर में आत्मीयता का भाव है, उनके भीतर में सहनशीलता का भाव है। आगमों में कहा गया है मुनि के लिए पूर्वी समय मुनि हवेजा। मुनि पृथ्वी की तरह सहनशील बने। जो धरती है उसके ऊपर पेशाब करते हैं, मलमूत्र करते हैं, उसको खोदते हैं, कुदेरते हैं, तो भी वो कितना सहन करती हैं। उसी प्रकार मुनि के लिए कहा गया भगवान ने कि पीटे जाने पर भी, दुर्व्यवहार करने पर भी, अपमान करने पर भी सहनशीलता का विकास करे। मन में द्वेष नहीं लाए, मन में गुस्सा नहीं लाए, मन में क्रोध नहीं लाए। यह संस्कार निर्माण का पहला सूत्र है सहनशीलता। और संस्कार निर्माण का दूसरा सूत्र है विनम्रता। आगमों में बताया गया है नमई मेधावी। मेधावी कौन? नचा नमई मेधावी। जो नमता है वो मेधावी होता है, जो झुकता है वो मेधावी होता है। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। जो झुकेगा वह पाएगा। नमे सो आंबा आमली, नमे सो दारम दाक, एरन बिचारा क्या नमे जाकी ओछी जात। जो फलवान है, विद्वान है, कुलीन है, घर घराने के लोग हैं, वे लोग झुकते हैं। जिनमें जान है, अस्तित्व है, वो झुकते हैं। और जिसमें जान नहीं है, अस्तित्व नहीं है, जो छोटे प्रकृति वाले हैं, शुद्ध प्रकृति वाले हैं, वो क्या झुकेंगे। नमंती फलिता वृक्षा नमंती विबुधा नरा। कितना सुंदर का है। जो नमते कौन है? जो फलवान वृक्ष, विद्वान लोग,
और मूर्ख जो होता है वो टूटने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। सूखा ठूंठ और मूर्ख ये दोनों ही टूटने के लिए तैयार है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो झुकना है तो पाना, झुकना नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप यदि माता पिता के सामने, परिजनों के सामने, बड़ों के सामने, गुरुजनों के सामने जितने ज़्यादा झुकोगे उतना ही आपका मूल्य बढ़ जाएगा। कुछ बालक बालिका सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम करते हैं, और जो प्रणाम करता है तो माता पिता से आशीष मिलती है। कहते नहीं, 3 शब्द है, शीश, आशीष और ईश। शीश का मतलब तो सिर झुकाता है उनको आशीष मिलती है, और जिनको आशीष मिल गई ईश वो प्रभु के दर्शन आराम से कर सकता है। कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। प्रभु के दर्शन की बाधा क्या है? अहंकार। अहंकार के कारण प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया है अहंकार की कार से उतरो और विनम्रता के विमान में चढ़ जाओ तो बेड़ा पार है। ये अहंकारी आदमी को खाता है। अहंकार के कारण कितना नुकसान हुआ है। रावण का उदाहरण ले लो, दुर्योधन का उदाहरण ले लो, कंस का उदाहरण ले लो। जिन्होंने भी अहंकार किया है उनका पतन हुआ है। बच्चों, आपको भी ध्यान रखना है, कभी भी अहंकार मत करना। परीक्षा में आप पास हो गए, फर्स्ट नंबर आ गया, प्रतियोगिता में भी आपका नंबर आ गया, आप बड़े होशियार हो, सब कुछ हो, लेकिन कभी अहंकार मत करना। अहंकार कौन करता है बच्चों? मैं कौन करती है? बकरी करती है। मैं कौन करती है? बकरी करती है। मैं। तो जो बकरी मैं करती है उसका गला काटा जाता है। मैना पक्षी होता है, मैं कुछ नहीं हूँ, उसका मूल्य बढ़ जाता है। जो अहंकार करता है उसका मूल्य घट जाता है, और जो विनम्र होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। आपने आचार्य महाप्रज्ञ जी का नाम सुना? कौन थे आचार्य महाप्रज्ञ जी? तेरापन धर्म संघ के 10वें आचार्य थे, और वो कितने विनम्र थे, कितने ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, ध्यानी थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान थे, लेकिन विनयवान कितने। छोटी छोटी बात पर वो गुरु के पास जाते, आचार्य तुलसी के पास जाते, और एक बार गुरुदेव तुलसी को कहना पड़ा, क्या छोटी छोटी बात के लिए तू मेरे पास में आता, तू आचार्य है? लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने क्या कहा? गुरुदेव, मैं संघ का आचार्य हूं, आपका आचार्य नहीं हूं, आपका तो शिष्य हूं, और ऐसे ही मैं आता रहूंगा। कितनी गहरी बात। यह है विनम्रता। और आचार्य महाप्रज्ञ जी को आचार्य जो पद मिला उनमें एक बड़ा कारण था विनम्रता। एक बड़ा कारण विनम्रता। ज्ञानी तो थे, विज्ञानी थे, ध्यानी थे, बड़ा कारण विनम्रता। जब हम महाराष्ट्र की उधर की यात्रा पर थे तो आचार्य शिव मुनि के जो मंत्री है शीर्ष मुनि, वो मेरे को पहुंचाने के लिए भी थोड़े चले, और बातचीत के दौरान कहा, महाराज आपकी किताबों में हम बार बार विनय पढ़ते, विनय विनय विनय। इस बार हमने भी वो प्रयोग किया, हमने भी प्रयोग किया। हमारे महेंद्र ऋषि जो युवाचार्य बने हैं, ज्ञानी तो है ही है, तो उनमें विनम्रता का विशेष गुण है, उसके आधार पर हमने उनको युवाचार्य बना दिया। कितनी गहरी बात है। तो जो विनयवान होगा आज नहीं, उसका कल मूल्य बढ़ेगा। होशियार कोई भी हो सकता है, होशियार नहीं होना है, हमें समझदार होना है, विवेक संपन्न होना है, विनयवान होना है। और जो जितना ज्यादा विनयवान होगा वो उतना ही शक्ति संपन्न होगा। 10वें कार्य सूत्र में बताया नहीं, धर्म का मूल क्या है? विनय है। आगमों में बताया धर्म का मूल विनय है। यदि धर्म में प्रवेश करना है तो हमें शून्य होना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा और विनम्रता को अपनाना पड़ेगा। साधु समाज में देखो, श्रावक समाज में देखो, जो विनयवान होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका व्यक्तित्व में निखार आता है। तो संस्कार निर्माण में जैसे सहनशीलता की भूमिका रहती है, वैसे ही विनम्रता की भूमिका रहती है। कुछ बच्चे अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं। टीचर ने लड़के को पूछा, टीचर ने लड़कों को पूछा, बताओ सबसे अच्छा अंडा कौन देता है?
तपाक से एक लड़का ने हाथ खड़ा किया, सर मैं बताना चाहता हूँ, बताओ। खड़ा हुआ, वो बोला, सर सबसे अच्छा अंडा आप देते हैं, एक सबसे अच्छा अंडा आप देते हैं। मास्टर ने एक चांटा मारा, मूर्ख तू मेरे को मुर्गी बनाता है। वो गणित की कॉपी लेकर आया, मैथ्स की कॉपी लेकर आया, ये 1 अंडा, ये 2 अंडा, ये 3 अंडा। प्रश्न का उत्तर गलत लिखते तो क्या मिलता है? गोल गोल अंडा मास्टर जी का डंडा। आज का डंडा तो नहीं है लेकिन अंडा तो मिलता ही है। तो लड़का बोला, सर मुर्गी तो सफेद अंडा देती है और आप लाल लाल अंडे देते हैं, एक दिन 3-3 अंडे देते हैं, इसलिए सबसे अच्छे अंडे देने वाले मास्टर साहब जी है। यह है अहंकार, अज्ञानता। कभी भी सर के सामने, टीचर के सामने, प्रशिक्षक के सामने, बड़ों के सामने, माता पिता के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए। जो वापिस जवाब देता है तो समझना चाहिए उसके भीतर में कमजोरी है। किसकी? अहंकार की। वो अहंकार के कारण अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, दादा आपको कुछ नहीं आता है, साथी बुद्धि ना थी, मेरे को कितना आता है, आपको कुछ नहीं आता, देखो ये मोबाइल ऐसे करना वैसे करना, आपको आता है? कुछ नहीं आता है। कभी नहीं, अहंकार कभी नहीं जताना। कभी बच्चे क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, देखो मेरे में कितनी ताकत है, एक धक्का दिया तो ताकत पूरी हो जाएगी। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना। संस्कार निर्माण का दूसरा सूत्र। तीसरा है जागरूकता, अवेयरनेस। हर समय जागरूक रहना। आप शिविर में आए हो तो क्या जागरूकता, कैसे चप्पल उतारना, कैसे भोजन करना, कैसे बैठना, कैसे खड़े रहना, कैसे व्याख्यान सुनना, यह सब विवेक होना चाहिए। और महाराज तो व्याख्यान सुना रहे हैं और आप भाग रहे हो, टीचर इधर उधर देख रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, तो यह जागरूकता नहीं है, यह है प्रमाद। और साथ में अज्ञानता, साथ में विनय की कमी, विनय की यह कमी है। इसलिए ये ध्यान रखना, जागरूकता, हर समय जागरूकता के साथ एकदम सीधा बैठना। कहते नहीं सीधा बैठना, हमारा पोर्शन सीधा होना चाहिए। हाँ, कहते नहीं रीढ़ की हड्डी सीधी, और रीढ़ की हड्डी जिनकी सीधी होती है उसके सब काम सीधे होते हैं, और रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो उसके सब काम टेढ़े होते हैं। इसलिए हमेशा सीधा बैठना। जो सीधा बैठता है वो कुछ पाता है, और जो टेढ़ा बैठता है, इधर उधर देखता रहता है, ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है, जैसे कोई माइट मर गया हो, एकदम टनाटन। एकदम पूर्ण जागरूकता के साथ पढ़ना, और जागरूकता के साथ सुनना, और जागरूकता के साथ उत्तर देना। आपको कोई प्रश्न पूछे तो आप यदि ध्यान से सुनोगे तो ध्यान से ही उत्तर दोगे। इसलिए अवेयरनेस, जागरूकता जरूरी है हर चीज में। आप भोजन करें और बच्चों ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, भोजन भी कर रहे हैं और मोबाइल भी देख रहे हैं, या मोबाइल से बात कर रहे हैं, हल्लो हल्लो, और बाद में बल्लो बल्लो हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, आप मोबाइल में इतने मशगूल है, माँ ने भोजन परोसा, कुत्ता आया, रोटी लेकर चला गया, और बस मेरा भोजन हो गया, पता ही नहीं चलता। इसलिए जागरूकता जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं, उसमें भी आप हड़बड़ी कर लेते हैं, कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो इसलिए पूर्ण जागरूकता के साथ प्रश्न पढ़ना, और उत्तर देने के बाद में वापिस उत्तर को पढ़ना चाहिए। जो लिखते हैं तो जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना ही विकास होगा। हमारे जैन आगमों में बताया गया है, समयं गोय माँ पमाए, समयं गोय माँ पमाए। कितना सुंदर है ये एक सूत्र, जीवन को बदल देता है और वीतरागता की ओर ले जाता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, साधु है कोई भी है, क्षण भर भी प्रमाद नहीं करे, जागरूकता का जीवन जिए। क्यों? कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। आप यदि सत प्रवृत्ति में हो, शुभ अध्यवसाय में हो, जागरूकता में हो, तो आपका जीवन अच्छा हो सकता है, अगली गति भी अच्छी हो सकती है। तो संस्कार निर्माण का यह महत्वपूर्ण सूत्र जागरूकता। चौथा जो सूत्र बताया बहुत महत्वपूर्ण है, श्रमशीलता, अर्थात मेहनत करना, पुरुषार्थ करना। सेवक हमारे 4 है, 2 हाथ 2 पाँव, दिन रात सेवा करे, धूप गिने ने अच्छा। कितना सुंदर का है, खुद का काम खुद को करना चाहिए, दूसरों पर आधारित नहीं रहना चाहिए, स्वावलंबन का जीवन जीना चाहिए।
और जो जितना ज़्यादा स्वावलंबन का जीवन जिएगा, श्रम करेगा, उसका उतना ही मूल्य बढ़ जाएगा। ये हमारा जो शरीर है, इस शरीर को यदि हम काम में नहीं लेंगे तो क्या होगा, इसके जंग लग जाएगी। जैसे मशीन होती है ना, मशीन काम में नहीं लेते तो क्या होता है, उसके जंग लग जाती हैं और फिर वो मशीन कोई काम की नहीं रहती है। उसी प्रकार शरीर को यदि हम काम में नहीं लेंगे तो इसके जंग लगे तो इस शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए कहा गया है यदि आपके पास कोई काम भी नहीं है तो क्या करना चाहिए, बेकार मत बैठ कुछ काम किया कर, बेकार मत बैठ कुछ काम किया कर, काम न हो तो धोती फाड़ सिया कर, काम न हो तो धोती फाड़ सिया कर, कुछ भी काम नहीं है कुछ न कुछ करते जाओ तो ये हाथ चलते रहेंगे। हमारे सादी बदामा जी है जो 105 वर्ष की शासन श्री आज भी पूर्ण जागरूक है और लोग आते उनको मंगल पाठ भी सुनाते हैं और अपना खुद का काम खुद करने की कोशिश करती हैं। अब बोलो आप, और आज हम 50 साल के हैं, 60 साल के हैं और दूसरों पर आधारित है, तू काम कर लेना, तू काम कर लेना, कभी भी नहीं। जो व्यक्ति खुद का काम करता है तो वो व्यक्ति काम भी अच्छा करेगा। एक आपका नौकर भोजन बनाता है और एक सेठानी भोजन बनाती है, रात दिन का अंतर होगा। एक सेठानी भोजन कराती है, एक माँ भोजन कराती है, एक काम वाली भोजन कराती है, नौकरानी भोजन कराती है, रात दिन का अंतर होगा। क्यों, उसमें आत्मीयता का भाव नहीं रहेगा। और जो दूसरों पर आप आधारित देते हैं तो क्या है, वो खर्चा भी ज़्यादा होगा, वेस्टेज भी ज़्यादा होता है, हिंसा भी ज़्यादा होती है। एक बर्तन आप दूसरों के पास धुलाते हैं तो कितना पानी गिराती है। इसलिए खुद का काम खुद को करना चाहिए, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। गुरुदेव तुलसी बार बार कहते थे कि हमारे जीवन में कोई प्रकार की सुविधा का भाव नहीं आए। सुविधावादी मनोवृत्ति बहुत घातक होती है। आज वर्तमान में इतनी सुविधा बढ़ गई है जिसके कारण व्यक्ति काम से दूर होता जा रहा है और तनाव पैदा होता जा रहा है। तनाव इतना है, इस तनाव के कारण व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और इस तनाव के कारण व्यक्ति न जाने कितनी दूसरों की हत्या भी कर लेता है। इसलिए हमेशा श्रम का जीवन जीना चाहिए। आचार्य भिक्षु को आपने पढ़ा, आचार्य भिक्षु कौन थे बच्चों? आचार्य भिक्षु कौन थे? 13 पंथ के पहले आचार्य थे। आपको आश्चर्य होगा, 70 वर्ष तक की उम्र तक तो उन्होंने खुद का वजन खुद उठाया और 77 लास्ट तक उन्होंने गोश्री की। अब बोलो आप, और किसी ने कहा महाराज आप बूढ़े हो गए हो, वृद्ध हो गए हो, बैठे बैठे प्रतिक्रमण किया करो। तो स्वामी जी ने क्या कहा, मैं खड़ा खड़ा प्रतिक्रमण करूंगा तो मेरी पीढ़ी बैठी बैठी करेगी और मैं बैठा बैठा करूंगा तो मेरी पीढ़ी सोती सोती करेगी। कितनी गहरी बात बता दी। तो स्वामी जी ने ये संस्कार दिए कि कोई भी साधु साध्वी आलसी न हो, कोई भी साधु साध्वी के मन में सुविधा का भाव नहीं आए। बार बार आचार्य श्री हमारे को प्रेरणा देते रहते हैं, हम साधु हैं, कभी भी मन में सुविधा का भाव नहीं आए। जहाँ सुविधा है वहाँ दुविधा है और जहाँ दुविधा है वहाँ बीमारियाँ हैं। हार्ट अटैक क्यों आता है, शुगर की बीमारी क्यों होती है? इसके बड़े कारण हैं विलासिता का जीवन, बड़ा कारण है भोग का जीवन, अस्त व्यस्त जीवन शैली। आदमी श्रम नहीं करता है इसलिए ये सब बीमारियां आती है। पूज्य प्रवर कालगुणी राज फरमाते थे, मेरे साधु के कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट अटैक नहीं आएगा क्यों? आहार विहार निहार। मेरा साधु गोची जाता है, आहार व्यवस्थित करता है, विहार करता है और निहार। पहले बाहर जाते थे तो जो घूमता है फिरता है मेहनत करता रहता है उसके कोई प्रकार की बीमारी नहीं आती है। बीमारी किसके आती है? जो काम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है। और राजस्थानी में कहावत भी है, काम वालो है चाम वाली नहीं है। काम प्यारा है। और दादी भी यदि काम करती हैं तो मम्मी बहुत खुश रहती हैं। मम्मी काम करती है तो सासू खुश रहती है, वो काम करती है सासू खुश रहती है। चाहे हम हो कोई भी हो। आचार्य महासमुंद जी को देखो आप, कितना श्रम करा रहे हैं, कितनी मेहनत करा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक श्रम ही, कितनी बार हाथ ऊंचे करते हैं, कितनी बार मंगल पाठ सुनाते हैं। जो धर्म संघ का आचार्य जितना ज़्यादा श्रमशील होता है उतना ही संघ तेजस्वी होता है, समाज तेजस्वी होता है। इसलिए हमारे जीवन में श्रम का भाव रहे, मेहनत मेहनत मेहनत। और आपने नाम सुना किसका? बुढ़िया का। सब बुढ़िया गोद मिल जाएगी। बुढ़िया का क्या कोई नाम होता है? एक गांव में बुढ़िया थी। कौन थी? ध्यान से सुना बच्चों, जोरदार कहानी है।
एक गांव में बुढ़िया थी और बुढ़िया के एक लड़का था। क्या था? एक लड़का था और लड़के की सगाई हुई, शादी हुई और घर में बहू आई। कौन आई? बहू आई। और जैसे ही बहू आई बुढ़िया खुश हुई, मेरे बहू आई, बहू आई, बहू आई, और सब लोगों को बताती है मेरे बहू आई, बहू आई, बहू आई। 4 दिन तक अपने हाथ से मुंह में ग्रास दिया। क्या? 4 दिन तक अपने हाथ से मुंह में ग्रास दिया। बहू ने सोचा माँ तो एक बार मुंह में डालती हैं, यहाँ तो सासू जी 4 दिन हो गए मुंह में ग्रास, चारों ही टाइम। यहाँ तो मौज ही मौज है, काम तो दूर है, हाथ भी उठाने का काम नहीं है। जैसे 4 दिन पूरे हुए, 5वां दिन उदित हुआ और सासू जी ने कहा, बुढ़िया ने कहा, बहू 1 गिलास पानी की पकड़ा। जैसे ये कहा, बुढ़िया ने कहा, बहू बोली आज तो आपने कह दिया है, कल से खबरदार है, मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हूँ। मेरे बाप ने 1 करोड़ का दाइजा दे दिया है, यहाँ मैं तो आराम की जिंदगी जीऊंगी। और मेरा ये मेनू बोलते नहीं, सुबह नाश्ता, दोपहर में ये, शाम को ये, आपको सब करना है, मैं कुछ नहीं करूंगी। सासू ने सोचा ये क्या हुआ? मैंने सोचा बुढ़ापा में सेवा करेगी, ये तो उल्टा काम हो गया। अब घर में खटपट 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 शुरू होगी। पति भी अपनी पत्नी को समझाता है कि माँ का सेव कर, सासू का सेव कर, मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ। एक दिन की बात है, बेटा आज्ञाकारी था और बेटे ने माँ से कहा हम एक योजना बनाए, हो सकता है उस योजना में हम सफल हो जाए तो हमारा काम हो जाए। क्या? कि सुबह सुबह क्या करना है, तुम बोलना झाड़ू मैं निकालूंगा और मैं बोलूँगी झाड़ू मैं निकालूंगी। हो सकता है मेरे को देखकर उसके मन में आ जाए और वो झाड़ू निकालना शुरू कर ले तो काम शुरू हो जाएगा। माँ ने कहा ये तो अच्छा है। सुबह सुबह और जोर जोर से बेटा बोला झाड़ू मैं निकालूंगा, और माँ कह रही है बेटा आदमी झाड़ू नहीं निकालते हैं, ये तो औरतें झाड़ू निकालती है। कि नहीं माँ तुम्हारे 17 काम है, इसलिए झाड़ू मैं निकालूंगा। जोर जोर से बोल रहे हैं। इतने में बहू की नींद खुली, आकर देखा कि टीवी पर जोरदार सीरियल आ रहा है, टीवी पर जोरदार सीरियल आ रहा है, तू मैं हो रहा है। और आखिर बहू से रहा नहीं गया। बहू ने कहा क्यों लड़ाई करते हो, क्यों झगड़ा करते हो, एक दिन झाड़ू तुम निकाला करो और एक दिन झाड़ू ये निकाला करेगा। ये समाधान उसने दे दिया। बेटा और माँ देखती रहेगी। आदमी श्रम से जीत चुराता है, इसलिए कहा गया है जिंदगी को जीने लायक रहने दो, प्यास को पीने लायक रहने दो, तो मत बन जाओ एयर कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो। 5 और अंतिम जो सूत्र है वह है चरित्रशीलता। धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए चरित्र की हमेशा रक्षा करो। धन आता है चला जाता है, धन से क्षीण क्षीण नहीं कहलाता है। चरित्र से जो क्षीण हो गया वास्तव में वो क्षीण कहलाता है। तो बच्चों आज मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। आप बहुत दूर दूर से आए हैं और एग्जाम की तैयारी के लिए आए हैं, शिविर आपका है। ये दक्षिण बंगाल और बृहत्तर कलकत्ता की ज्ञानशालाएँ, काफ़ी बच्चे भी आए हैं, प्रशिक्षक प्रशिक्षिकाएँ भी आई हैं, व्यवस्थापक भी आए हैं, और सबके प्रति मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और जिनका भी निर्लज्ज प्रवृत्ति में सहयोग है वे सब साधुवाद के पात्र है। बच्चों को संस्कारी बनाना, घर परिवार को संस्कारी बनाना है। यदि आपका बुढ़ापा शांति के साथ व्यतीत करना है तो बच्चों को संस्कारी बना दो। और एक ज्ञानशाला में जो ज्ञानार्थी आता है उसका एक जीवन और बिना ज्ञानशाला का ज्ञानार्थी में, विद्यार्थी में रात दिन का अंतर है। डालडा घी और देसी घी में जितना अंतर है उतना ही ज्ञानार्थी और बिना ज्ञानशाला के बच्चे में है। तो बच्चों को भी कहना चाहूँगा कभी भी ज्ञानशाला मिस करना मत करना। टीचर प्रशिक्षक आपको मनोयोग के साथ पढ़ाते हैं, भावना के साथ पढ़ाते हैं, आपको भी निद्रा होगी, उनको भी निद्रा हो रही है, और सब मनोयोग के साथ में पढ़ना। और ज्ञानशाला के माध्यम से हम अपना व्यक्तित्व बना सकते हैं। ज्ञानशाला एक ऐसा उपक्रम है जिसके द्वारा हम हमारा सुंदर व्यक्तित्व बना सकते हैं, अच्छा जीवन बना सकते हैं। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं जिन्होंने नौनिहाल पीढ़ी को संस्कारी बनाने के लिए ज्ञानशाला का उपक्रम दिया। ये ज्ञानशाला संस्कारशाला है।
ये ज्ञानशाला चरित्रशाला है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी खूब ध्यान दिया और वर्तमान में आचार्य महासमुद्र जी के जो एजेंडे हैं उनमें एक महत्वपूर्ण एजेंडा ज्ञानशाला है। तो ज्ञानशाला के माध्यम से हम अच्छे बच्चे बन सकते हैं, अच्छा व्यक्तित्व बना सकते हैं और इनमें से कोई बच्चा साधु भी बन सकता है, सावक भी बन सकता है, अच्छा इंसान भी बन सकता है। तो भावी पीढ़ी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। आज का बच्चा ही कल का बादशाह है, आज का बच्चा ही कल का बादशाह है, आज का बच्चा ही देश का कर्णधार है। तो बच्चों को संस्कारी बनाना जरूरी है, बच्चों को संस्कारी बनाना जरूरी है। बच्चों के हम शिविर भी लगाते हैं तो उससे पहले माँ बाप के शिविर लगाने चाहिए, माँ बाप के शिविर लगाना जरूरी है। और माँ बाप यदि संस्कारी हो जाएंगे तो बच्चे भी संस्कारी हो जाएंगे, एक दूसरे के पूरक है। इसी आशा के साथ ओम आरहम। हाँ, इसके बाद में सर कक्षा